नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 13 लेक्चर में। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहां तक कवर कर लिया था? मोलरिटी समझ ली थी हमने, मोल फ्रैक्शन समझ लिया था, और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मोलरिटी भी कवर कर ली थी। आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? परसेंटेज कंपोजिशन, पार्ट पर मिलियन। चलिए भाई देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन देखिए भाई, जो हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में यानी कि 7th 9th क्लास में जैसे परसेंटेज निकालते थे, क्या करते थे? जैसे एग्जाम्पल मैथ्स में आप लोग क्या करते थे? मैथ्स में होता था कि जैसे क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है, जिसमें से 8 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और 12 स्टूडेंट्स बॉयज हैं, और आपसे बोला जाता था कि गर्ल्स की परसेंटेज निकाल दी या बॉयज की परसेंटेज निकाल दी। तो आप क्या करते थे? कैसे निकालते थे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? अगर निकाले तो आप करते थे 8 गर्ल्स है तो 8 ऊपर लिख देते थे, अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देते थे, इंटू 100 कर देते थे। परसेंट कंपोजिशन में सेम यही काम करना है, बस इसका एक चीज और है कि मतलब क्या होता वो आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं ये आपका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे होता है। देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है वो डिवाइड होता है इनटू 3 पार्ट्स। पहला वेट बाय वेट परसेंटेज, सेकंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम पहला वाला ले लेते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखिए भाई, अगर कहीं पे लिखा है जैसे 10% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, 10% वेट बाय वेट ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? इस चीज का मतलब समझिए कि 10 ग्राम वेट बाय वेट का H2SO4 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। क्या करना है? जो अपना परसेंट है उसको ग्राम में कंसीडर कर लेना है। ऐसा मान लेना है कि हम 100 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो जितना परसेंट यहां लिखा उतना ग्राम कर देना, और टोटल सॉल्यूशन का कितना माना है हमने? 100 ग्राम, 100 ग्राम माना है, तो 100 ग्राम में बता देना है। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल अगर कहा जाए कि 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि कितने ग्राम? 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, कितने? 100 ग्राम ऑफ इसमें सॉल्यूशन में। 20 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या हुआ? अपना पहला वाला हो गया वेट बाय वेट। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एक साथ सबका एग्जांपल एक साथ देखेंगे। अभी क्या है, धीरे धीरे पहले टर्म्स समझ लेते हैं किसका मतलब क्या है, फिर क्वेश्चंस एक साथ करेंगे, तीनों का एक साथ, एक या दो क्वेश्चन में ही सब समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा टर्म देखिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है कि मास, वेट W ऊपर है ना, तो मास ऊपर आएगा, मास किसका? सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम नीचे, तो अब क्या आएगा? वॉल्यूम आएगी किसकी? सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? सेम क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कैसे। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, जैसे 10% वेट बाय वॉल्यूम लिखा है किसका? ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा इसका कि 10
ग्राम, वेट ऊपर है, ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100। अब ऊपर क्या आता था इधर में कि ग्राम आता था, इसमें क्या आएगा मिलीलीटर, इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड देखिए इसका क्या चीज कि अगर लिखा हो 20% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है कितना 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इस तरीके से समझेंगे तो दिमाग से कभी ये खत्म नहीं होने वाला, जाने वाला नहीं है, आपके दिमाग में छप जाएगा। सबसे इजी तरीका है इसको समझने का, क्योंकि अब क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। इस पे क्या होता है इस तरीके से दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा मोलरिटी बता दिए, मोलरिटी बता दिए, मोल फ्रैक्शन बता दिए, इस तरीके के क्वेश्चन इसको मतलब कन्वर्ट करवाएगा मोलरिटी या मोल फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से सीखेंगे तो बहुत इजीली एकदम ये चुटकी में आप कर देंगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, जैसे समझा रहा हूं वैसे ही समझिए, आपको बहुत आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखिए चलिए जल्दी से। हाँ भाई चलिए इधर देखिए, अब वेट बाय वेट अपने को पता चल गया, वेट बाय वॉल्यूम अपने को पता चल गया। वेट बाय वेट का मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सॉल्यूट का मास लेना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही का क्या लेना है, वॉल्यूम लेना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो गया अपना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे पहले हमने एग्जांपल दिए वैसे ही 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 10 मिलीलीटर क्या ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन किसमें, 1 करोड़ में, अरे भाई 100 मिलीलीटर में। ठीक है, अब तो छप गई होगी ये चीज। दूसरा देखिए, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल से, अगर W लिखा है तो मास लेना है, V लिखा है तो वॉल्यूम है। ऐसे लिख के दे दे जो हमने पहले किया था, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होगा कि 20 मिलीलीटर NaOH is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे लिखा है 20 ग्राम NaOH is present in 200 gram of solution, then find weight by weight percentage। ठीक है, इसको करके देखिए, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, जो बताया बस सीधा सीधा वैसे ही कर दिए। देखिए कैसे होगा, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ग्राम, इनटू क्या होगा 100, 0.0022 इतना आ गया 10%। इतना ही सिंपल। चाहे तो एक और क्वेश्चन ले लियो, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 75 ग्राम ऑफ NaOH is present in 200 gram of solution, then find W by W percentage, W by volume percentage if density of solution is कितनी 2 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है भाई, सॉल्व करके देखिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि वेट बाय वेट तो बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। आप चाहो तो लिख लो, वरना कोई जरूरत है नहीं इसकी लिखने की, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 75। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ग्राम इनटू 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 से 3, 37.5%। ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए। वेट बाय वेट तो बहुत सिंपल निकाल लिया। अब हमें चाहिए वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि हमें पता करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? डेंसिटी से। डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, मास हमें पता है, वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मास निकालिए, मास कितना है? 200। वॉल्यूम पता करना है, डेंसिटी कितनी है? 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो ये कितना आ गया? 100 मिलीलीटर। ठीक है भाई। तो अब सीधे सीधे इसको कर दिए, बहुत ही सिंपल। अब तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सही है भाई, यहां तक कोई समस्या? अब आगे देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 75 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 100 मिलीलीटर, अभी निकाला है, इनटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 75%। ये आपका वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम दोनों हो गया। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दे रखा है कि 20% वेट बाय वॉल्यूम इसकी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन अभी बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये क्वेश्चन कोशिश करिए कि सॉल्व कर ले। करिए भाई, देखिए भाई कैसे होगा। सबसे पहले समझिए मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, किसकी? सॉल्यूशन की। तो अपने पास 20% दे रखा है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूशन का? ये कितना है? 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो 100 मिलीलीटर क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। अब हमें निकालना है n क्या है? 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है बात। तो n कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास H2SO4 का कितना होता है? 2 + 32 + 16 4 जा 64 विच इज इक्वल टू 98 ग्राम अपॉन 98। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया? क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो अब आप क्या निकालना है? मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगी? 20/98 इनटू वॉल्यूम कितना है वही 100 मिलीलीटर, इनटू क्या करेंगे? 1000। क्यों? क्योंकि ये मिलीलीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड करा है वो ऊपर आ गया है, तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 200 अपॉन 98। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 2.04। ठीक है भाई, मोल पर लीटर। देख लिए भाई, चेक कर लिए, यही आंसर आ रहा है आपका क्या नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है कि 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स मोलरिटी। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बताइए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, किसमें? किलोग्राम में। ठीक है,
तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, n निकालो सबसे पहले। तो n कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है कितने, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इसका मतलब यही तो होगा, एक बार फिर से सुन लिए, 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इतना ही तो बताया, बार बार यही तो बात बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही तो होगा, क्या है, NaOH 10 ग्राम है और NaOH का मोलर मास कितना होता है, 23 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन 1 विच इज इक्वल टू 40 ग्राम। 40 से डिवाइड कर दिए, गिवन मास अपन मोलर मास, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1/4 मोल आ गया। ठीक है, अब वेट निकालिए किसका, सॉल्वेंट का। इसमें सॉल्यूशन का नहीं निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना है। तो कितना होगा, 100 ग्राम। 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है कितने, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट कितना होगा, क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सही है, सॉल्यूट पता है 10 ग्राम है, सॉल्वेंट पता नहीं है और सॉल्यूशन 100 ग्राम है। तो सॉल्वेंट कितना आ गया, 90 ग्राम। ठीक है, 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90 ग्राम। कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब क्या वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैसे, m इज इक्वल टू n कितना है, 1/4 इंटू मास कितना निकला सॉल्वेंट का, 90 इंटू 1000। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है, 0 से 0 100/36। देखिए 100/33.33 होता तो आंसर आता 3, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या होगा, 2.77 मोल पर किलोग्राम। ये आपका 4th क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए। नमस्कार बच्चा लोग, आप मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है। आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर। अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आप बच्चा लोग अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर की, 120 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 2 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है कितना, 2 ग्राम पर मिलीलीटर। फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलरिटी और मोलरिटी। ठीक है, सॉल्व करना चाहे तो कर लिए, 5 मिनट में सॉल्व कर लिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले क्या है, वेट बाय वेट, क्या चीज, परसेंटेज। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम। ठीक है भाई, तो ये तो अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दिए 120 अपॉन 2000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 से 0, ये तो 6% आ गई। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड इतने में आ जाएगा क्या, चलिए देखते हैं आता है क्या नहीं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालनी है। तो वॉल्यूम सबसे पहले पता करिए कितनी होगी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी 2 ग्राम है, मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम में। ये गलती मत करिएगा, मतलब सारी यूनिट सीजीएस में लिखिए, ठीक है, या फिर एमकेएस में। ज्यादा प्रेफर करिए कि सीजीएस में ही कर लिए, तो क्या होता है इजी पड़ जाता है। अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ गया 2000 अपॉन 2, डिवाइड करने के बाद आया 1000 मिलीलीटर। ये भाई वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे होगा, मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी निकाला 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इंटू कितना 100। ठीक है क्यों, क्योंकि परसेंट निकाल ले, मोलरिटी और मोलरिटी नहीं निकाल ले जो 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, अपना आ गया 12%। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब क्या निकालना है हमें, मोलरिटी m। अब तो प्रीवियस क्वेश्चन से इतना तो आ ही गया होगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन किलोग्राम। सबसे पहले n बताइए कितना होगा, n कितना 120 ग्राम है सॉल्यूट। यूरिया का मास कितना होता है, मोलर मास, यूरिया होता है H2NC डबल बॉन्ड O NH2। निकालेंगे, ये आता है 16 प्लस 16, ठीक है, NH2 मतलब 16, 14 प्लस 2 16 प्लस 16 32 प्लस 16 48 प्लस 12 60 ग्राम अपॉन 60, 0 से 0 6 से 12 2 मोल्स। ठीक है भाई, तो अपनी मोलरिटी क्या हो जाएगी 2 अपॉन सॉल्वेंट का मास कितना है भाई, ये 2 किलोग्राम क्या है सॉल्यूशन है, तो 2000 माइनस कितना 120 इंटू 1000, 2 अपॉन 2000 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1880 इंटू 1000। अरे इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है सब्ट्रैक्शन करना, सही है, 0 से 0 कैंसिल, 200 अपॉन 188 या 100 अपॉन 94, ये कितना आ जाएगा, निकालिए 1 पॉइंट कितना आ रहा है, निकालिए जल्दी से, कितना आएगा 1.06 मोल पर किलोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन और देख लीजिएगा भाई, क्या है इसमें, क्या निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू सॉरी, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले अभी 2, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला था अभी यहां से, कितना है 1000 मिलीलीटर, तो 1000 इंटू 1000, सीधा सीधा 2 मोल पर लीटर। बहुत सिंपली आ गए तो है। चलिए भाई, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या है पार्ट पर मिलियन, वो समझते हैं पार्ट पर मिलियन क्या होता है, पीपीएम क्या होता है। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। भाई ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पीपीएम। क्या होता है
कि भाई इसमें क्या होगा कि किसी सॉल्यूट के पार्ट्स कितने 10 लाख पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के। नई बात समझ में आई होगी, किसी के समझ में नहीं आती, अब आएगी। पहले डिफाइन करते हैं, पूरा समझिएगा, जरूर आपके समझ में आ जाएगा क्या बात मैं कर रहा हूं। देखिए क्या होता है पीपीएम, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट क्या, सॉल्यूट इन 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए डेफिनेशन से बहुत कम बच्चों को होगा जो समझ में आ गया होगा, वरना ज्यादातर को क्या होगा, सर के ऊपर से उड़ गया होगा। तो समझना क्या है, पहले थोड़ा सा देख लिए, थोड़ी देर में बस अभी आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए पार्ट्स पर मिलियन यानी कि पीपीएम, जैसे हम लोग उसमें करते थे परसेंटेज में मास और वॉल्यूम, इसमें भी होता है बाय मास। किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंट में क्या कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे 10⁶ यानी कि 10 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बात करी जाए पीपीएम बाय वॉल्यूम की, तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम आ जाएगा मास की जगह, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो आप क्वांटिटी ले रहे हैं इनकी, ये दोनों ही ग्राम में लिएगा, किलोग्राम में भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राम में क्या रहता है हमारा, अगर इससे मोलरिटी में या मोलरिटी में कन्वर्ट करना है तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहां ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलर मास ग्राम में रहता है यूजुअली, इसलिए ग्राम में ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझ लिए क्या मतलब होता है। जैसे कहीं लिखा है 7 ppm NaOH सॉल्यूशन, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि सॉल्यूशन बाय मास, ये बाय मास है। तो क्या होगा भाई, एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो ये जो 7 ppm है, इसका क्या मतलब है कि 7 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन कितने में, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के। 10⁶ ग्राम का मतलब क्या हुआ, 10 लाख ग्राम के सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है NaOH, 7 ग्राम। अगर यही चीज जैसे लिखी हो 7 ppm NaOH सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब क्या हो जाएगा कि 7 मिलीलीटर NaOH प्रेजेंट है कितने, 10 लाख मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में, क्या होगा 7 मिलीलीटर NaOH इज प्रेजेंट इन 10⁶ मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए बात वही है जो डेफिनेशन में लिखा है, बात वही है, वहां पे क्या कर दिया है, पार्ट बोल दिया है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है डेफिनेशन से, वैसे कंफ्यूजिंग है नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ पाती डेफिनेशन। तो डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो आप इससे समझ लिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इससे समझ लिए कि मतलब क्या होता है पार्ट पर मिलियन का। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या, पर 100 पे, पर मिलियन का मतलब क्या, पर 10 लाख पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज। देखिए अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी इतना नोट करिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग इधर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है कि 20 ग्राम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm।
तो सीधा सा कुछ नहीं करना, अपने को पीपीएम निकालना है। किसका निकालना है? पीपीएम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। किसमें निकालना है? ग्राम में निकालना है, क्योंकि ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, बाई मास वाला निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट की सॉल्यूशन। सॉल्वेंट सिर्फ किसमें होता है? मोलरिटी में, इंटू 10⁶। जो परसेंट में करते आ रहे थे सेम वही करना है, बस 100 की जगह 10 लाख लिख देना है, यानी कि 10⁻² की जगह 10⁶ लिख देना है। सिंपल सा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है? 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 1000 ग्राम इंटू 10⁶। 0 0 0 खत्म, 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 इंटू 10⁻³ ppm, या 20,000 भी बोल सकते हैं। किसका पार्ट पर मिलियन? यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 पार्ट है किसके? Na2CO3 के। कितने में? 10 लाख पार्ट्स में। सही है, इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, चलिए वही बच्चा लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 0.10% वेट बाय वेट दे रखा है ग्लूकोज का, इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, देन फाइंड इट्स कंसंट्रेशन इन पीपीएम। यानी कि मास परसेंटेज से अपने को किस में कन्वर्ट करना है? पीपीएम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए, मतलब पता हो जाएगा तो यूं चुटकियों में आपका पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, या मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, या मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या मोल फ्रैक्शन में या मोलरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं होगी अगर मतलब पता है तो। देखिए यहाँ पे मतलब क्या है इसका? 0.10 वेट बाय वेट ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है कि 0.10 ग्राम इसका ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सही है मेरा बच्चा? कंफ्यूजन है यहां तक कोई? ये तो बहुत प्रीवियसली बता चुके हैं भाई। ठीक है, अब क्या है? अब तो सीधा सीधा है, पीपीएम निकालना है। पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू 0.10। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। मल्टीप्लाई किसका करेंगे भाई? 10⁶ का। अच्छा, ऊपर ये लिखा था, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है? एग्जाम में आप अपने फॉर्मूला लिख लिया करिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। सीधे सीधे 100 से 10⁶ कटेगा तो कितना आ जाएगा? 10⁴। 10⁻² चला गया, कैंसिल आउट हो गया। अब 0.10 इंटू 10⁴ विच इज इक्वल टू 100 ppm। देखिएगा सही कैलकुलेशन है। 0.10 इंटू 10,000, तो 10 क्या हो गया? 100 का 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 100 ppm। सही है, नोट कर लीजिएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर नहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।